हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है आपका 2021 कैसे खत्म होगा, हाउ विल योर 2021 एंड। मुझे पता है पूरा साल बहुत जल्दी निकल गया, बहुत कुछ हुआ है इस साल में एंड बिल्कुल अब तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बस 2021 ख़त्म हो जाए एंड 2022 आ जाए। मतलब बहुत कुछ हो गया, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट 1.5 महीना अभी भी बाकी है और लाइफ चेंज हो सकती है। लाइफ तो 24 घंटे में चेंज हो जाती है, तो 1.5 महीना तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। सो हो सकता है आपके बहुत सारे काम हो, डेडलाइंस हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो जो साल जाते जाते कुछ टर्न ले ले, कुछ और बहुत अच्छा हो जाए इनके साथ। आपको किसी चीज़ की टेंशन थी वो अभी 2021 के साथ ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं प्रे करूँगी। एंड मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है अपना, ताकि वो पूरी टैरो रीडर वाली लुक आए। देखिए पीछे मैंने ये क्या लगाया है एंड सन एंड मून की ब्लेसिंग्स लेते हैं एंड आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये हैं आपके 4 पाइल्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, अगर आप पूरी रीडिंग नहीं देखना चाहते हैं तो आप सीधे अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस अकेले आपके लिए नहीं हैं और बहुत लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो रेजोनेट ना करे उसे पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। ओके एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, देखिए मेरी मेहनत, बट हाँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आपकी स्क्रीन में आपको कहीं नज़र आ जाएगा उसका नाम, लेकिन मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So without wasting any time, let's move forward and time to choose your piles. I'll see you with pile 1. हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड मेरे पास यहाँ पे है द लवर्स कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड अगेन। ओके सो आप पैसे को लेके परेशान हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेस बहुत टाइम से चलते आ रहा है। कोई काम है आपका जो आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है जैसे आप कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत। मुझे लगता है अब आपको एनजाइटी होने लगी है। आप में से काफ़ी लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, शायद ठीक से सो भी नहीं पाते होंगे जब आपके जब आप इस प्रोजेक्ट या किसी काम के बारे में सोच रहे हो। कुछ तो है, कहीं ना कहीं एनर्जी नीचे जा रही है, क्योंकि जो आपके प्लान के हिसाब से था मुझे लगता है वो फुलफिल नहीं हुआ। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट मुझे कहीं ज़्यादा इसमें लगता है कि काम की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो आप बहुत टाइम से, एंड इसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता जा रहा है कि मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है कि अब आप उसके बर्डन, उसके बोझ के तले ना दब रहे हो। सो पाइल नंबर 1, प्लीज़ फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस आपका जाएगा, बिल्कुल जाएगा। थोड़ा सा आपको जो है ट्वीक करना है, थोड़े से चेंजेस आपको अपने थॉट प्रोसेस में लाने हैं। ऑल राइट, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। आप बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत 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 ज़्यादा पैशनेट हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे ये पैशन मुझे काम के लिए दिख रहा है। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको आप बहुत प्यार है, आपने इसमें बहुत दिल लगाया है और बहुत कहते हैं ना अपना हार्ट डाला है इस काम में। शायद ये काम थोड़ा वैसा भी था जो शायद आपको बहुत लोगों ने बोला होगा कि आप इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने विद ऑल दैट एंथुजियाज्म इस काम को किया है और अभी तक इस काम ने आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। हो सकता थोड़े बहुत रिजल्ट्स मिले हो, बट वैसे ना मिले हो कि जहाँ पे आपकी लाइफ टोटली कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, और embrace true love and deep, intimate friendships. Make choice from the heart, vibrant health or recovery from an illness. एक चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में बिल्कुल कॉन्स्टेंट नज़र आई है, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ एक कंसर्न है बहुत टाइम से, और ये हेल्थ मुझे मेंटल हेल्थ ज़्यादा रखती है। जैसे कि मैंने कहा, डिप्रेशन, एनजाइटी, इंसोम्निया, ठीक से ना सोना, ठीक से ना सो पाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिंता दिमाग में भरी हुई है। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स
बहुत लोग आपको इंकरेज करते भी हैं, पर मुझे लगता है उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपके आइडियाज़ को अपोज करते हैं। अच्छा, I'm सॉरी अगर आपको ये ब्लू लाइट नज़र आ रही हो, तो ये मेरा ब्लूटूथ है जो मैंने कनेक्ट कर रखा है। सो यस, आई थिंक काम में प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में आपका पैशन है उसमें प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने कहा है, टाइम के साथ ये वाली वरीज आपकी जाएंगी। आपका लव लाइफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, अभी बैलेंस्ड है, और हो सकता है आपका इसमें ध्यान भी ना हो इस टाइम पे, पर अगर है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही चल रहा है। अगर नहीं ठीक चल रहा है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका प्रोफेशनल फ्रंट अभी सफ़र कर रहा है, और उसकी वजह से आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपसे मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग को साइड पे रख के अपने दिल से सोचो। इस बार आप अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। आप इतना ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, इतना ज़्यादा लॉजिकल, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो इस टाइम पे, या करते आ रहे हो, कि आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो। आपके आइडियाज़ में चेंज की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, unfounded fear, expecting the worst, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless nights, refocus on your thoughts। जैसे कि मैंने कहा है, आप सो नहीं रहे हो, टेंशन उस लेवल पे पहुंच गई, और हो सकता है ये पूरा साल आपका ऐसे ही निकल गया हो। ये मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम लग रहा है, अगर आप वंस पूछेंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम हो गया है, कुछ हफ्तों से स्पेशली ये टाइम ऐसा चला है, ये साल में ऐसा निकला है। आपने लिटरली बिना सोए रातें निकाली हैं, कुछ काम, कुछ रिजल्ट्स के लिए काम करते हुए। लेकिन आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपकी सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी जितना आपने उनको इमेजिन किया है। ठीक है, और आप कहेंगे कि मैं दूसरे साइड पे हूँ कैमरे की, तो मुझे क्या पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इनमें से बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपकी कंट्रोल में हो सकती थी। चीज़ें शायद इतनी ख़राब नहीं होती अगर आप थोड़ा और पॉजिटिव होते। ठीक है, आपने अपनी डेडलाइंस खुद सेट करी हैं, और वो डेडलाइंस के करीब जाते जाते आपने अपने आप पे खुद पे वो लगाए हैं कि शिट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि आप वो डेडलाइन इजीली थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकते थे और अपनी वरीज को थोड़ा और जाने दे सकते थे। आप अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, आपने अपने आप पे बहुत ब्लेम लिया और अपने साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। कहीं ना कहीं होप खो देना कि अब कुछ सही नहीं होगा, हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो, चीज़ें वैसी ना गई हो जैसे आप चाहते थे, लेकिन आपकी मेंटल स्ट्रेस ने आपको बहुत 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 ज़्यादा परेशान किया, और शायद थोड़े टाइम से कर रही है। कहते हैं ना, रिजल्ट्स उतने ख़राब भी नहीं है, लेकिन पहले ही आप सोचने लग जाते हो कि कुछ ख़राब ही होगा, कुछ गलत ही होने वाला है। पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना वर्स के लिए। कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक डर के साथ, एक आइडिया प्रेजेंट करते हो तो वो एक डर के साथ कि ये तो रिजेक्ट हो गई, ये मेरा काम बनेगा ही नहीं, मेरे पिछले काम भी नहीं बनते तो ये भी नहीं बनेगा। पास से एनर्जी अपनी कैरी करना, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता आया है तो मेरे साथ आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। सो बहुत ज़्यादा लोड दिमाग के ऊपर जिसकी ज़रूरत नहीं थी। डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ काम की अपॉर्चुनिटी ही थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। बहुत क्लियर प्लानिंग की ज़रूरत थी, और आपने शायद कहते हैं ना ओवर द बोर्ड प्लानिंग कर ली। थोड़े स्मार्ट गोल्स, थोड़ा पास का थोड़ा छोटा सोच सकते थे, लेकिन आपने इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना के, कई बार ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सब कुछ करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर हो गया। ठीक है, कि आपको बिल्कुल एंड ऑफ, कहते हैं ना, फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते पहुंचते आपको लगा है कि अब ये मेरा काम ठप, ये मेरा काम अब आगे चलने नहीं वाला। जो मैं चाहता था, या प्रॉब्ली जो प्रमोशन आप चाहते थे, आप एक जॉब में है और आपको कुछ प्रमोशन लग रहा है, पर वॉन्ट्स की एनर्जी है। मुझे कई बार ये बिजनेस की, स्टार्टअप वालों की, जो खुद काम करते हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगती है। डेफिनेटली आपको इससे फ्रीडम की ज़रूरत है। द वर्ल्ड का कार्ड है, नेटवर्किंग करते हैं आप, और आपको नेटवर्किंग की और ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बात करना जो इस काम में ऑलरेडी हैं। पता नहीं पालवन, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप ना थोड़ा ईगो से काम लेते हैं, आपको हेल्प मांगने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको हेल्प मांगनी चाहिए आपके काम के लिए। यहाँ पे गाइडेंस है कि आप अगर अपने इस काम को आगे ले जाना चाहते हैं, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। अगर आपको किसी किसी मैन पावर की, रिसोर्सेज की, गाइडेंस की, फ्री की गाइडेंस की भी, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगता हो किसी को ट्रबल करना, या आप हमेशा सोचते हो कि मैं क्यों किसी से पूछूं, मुझे इतना आता है, ऐसा आता है, मैंने तो ऐसे प्लानिंग की थी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको कहीं पे किसी के साथ डिस्कस करना ये प्लान,
किसी के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे इंसान को जैसे मतलब जिसको इसके बारे में नॉलेज होगी, और तब मुझे लगता है कहीं जाके आप अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर पाओगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इस कार्ड में ये लड़की कैसे बिल्कुल आराम से गोवा के बीच पे कहीं बैठ के हॉलीडे कर रही है, आज़ाद है, अपने स्ट्रेस से फ्री है। आप ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हो, आप ऐसा ही कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको कर नहीं पा रहे हो क्योंकि ये जो काम आपने शुरू किया था मुझे लगता है कि ये वैसे प्लान आउट नहीं हुआ जैसे आप चाहते थे। स्ट्रेस का एक और कार्ड है यहाँ पे, और मैं आपको गुड न्यूज़ भी दूंगी। इसमें आपके पाइल में सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, तो प्लीज़ मैं आपका मूड नहीं ऑफ करना चाहती। वर्किंग टू हार्ड और वर्किंग टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। जब आप बहुत ज़्यादा भी काम करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट नहीं करते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, और उससे क्या होता है वो आपकी ही प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम करता है। आपने सोचा कि दिन में 12 घंटे 15 घंटे काम करेंगे, और आपने शायद डाले भी होंगे इसको सक्सेसफुल करने पे, पर कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं ना बॉडी का बैलेंस होता है, स्पिरिचुअल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, बॉडी का मेंटल बैलेंस, उसने आपका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को लिटरली अंदर से ख़त्म कर दिया ये काम करते करते, कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागी रहूँगी, मुझे ये ख़त्म करना है, ये अब सब कुछ लगा दो। सब कुछ लगाना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ये काम कर रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ का तो कोई मतलब कुछ काम ही नहीं है। वो वेल्थ जो आप कमाओगे अपनी हेल्थ गवा के, वो वापस अपनी हेल्थ में ही आप लगाओगे। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आप थोड़ा काम के साथ थोड़ा मस्ती भी करना शुरू करोगे, कुछ वैसी चीज़ें करोगे, चाहे स्पोर्ट्स, जिम, कुछ भी करो, कुछ ऐसे जब आप करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आप थोड़ा खुश रहते हो, और उसकी वजह से आपको बेटर आइडियाज़ आते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ी बेटर रहती है। तो आप बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो करनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को दाव पे लगा के ये कर नहीं सकते। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने ये कार्ड निकाला था इसे क्लैरिफाई करने के लिए। मुड़ के देखना मैंने अभी तक क्या कमाया है, मेरी जर्नी कैसे रही है, लेकिन 7 इज़ अ मैजिकल कार्ड, इज़ अ मैजिकल कार्ड। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है जो आप अभी इग्नोर कर रहे हो। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हो। ठीक है, आप अगर मुड़ के देखोगे या बाकियों से अपनी लाइफ कंपेयर करोगे, इस वक्त आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी मेहनत की है, आपने काफ़ी कुछ इकट्ठा किया है, आपको यूनिवर्स ने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन आपका सारा ध्यान इस वक्त अपने फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है अभी आपके पास, थोड़ा उस पर भी गौर करें, लाइक प्रेजेंट में थोड़ा जिए। ठीक है, और आई थिंक आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक लाइफ बनाई है अपने लिए। ये आइडिया भी ऐसे शुरू करना और इतनी मेहनत लगाना, मुड़ के देख रहे हो तो इतनी मेहनत की है, दिस इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। बहुत सैक्रिफाइस करके आप ये सब कुछ करते हुए आ रहे हो, तो अपने आप को पैट ऑन द बैक करो, अपने आप को पीछे इंकरेज करो कि मेरे में इतनी ताकत है, मैंने इतना कुछ किया है, तो अभी भी मैं गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी। ऑल राइट, डेफिनेटली मुझे लगता है 2021 ख़त्म होने से पहले या प्रॉब्ली शुरू होने तक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, एक क्लैरिटी आएगी पाइल नंबर 1, कि आपको ये जो नया काम है, ये जो आप काम करते आते हो, इसमें नई चीज़ कैसे डालनी है। कुछ आइडियाज़ इसी से रिलेटेड आपको डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है आपको कोई कुछ ऑफर करे, उन आइडियाज़ के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपने नहीं सोचा था, और आपको कि इसमें नया क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जब हम प्लान कर रहे होते हैं और 5-6 आइडियाज़ आते हैं जिनको हम साइड में करते थे कि नहीं, ये काम नहीं करेगा, नहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप उन आइडियाज़ पे वापस जाइए और देखिए कि अगर मैंने यही काम उस तरीके से किया होता जो मैंने सोचा मुझे नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सक्सेसफुल होता। सो इस तरह के आइडियाज़, ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट मे नीड रिफाइनमेंट, जो आपके पास प्लान है वो बिल्कुल सही है, जो आप सोच रहे हो, जो क्लैरिटी है अपने काम को लेके, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
लेकिन आपको उनको थोड़ा सा और पॉलिश करना है। मुझे लगता है आपके दिमाग में आइडिया आता है और आप फट से डिसीजन ले ले तो मुझे ये करना है। कुछ भी दिमाग में आइडिया आया, कुछ भी दिमाग में पॉइंट आया, बस अभी इनटू एक्शन, अभी करना नहीं। आपको थोड़ा वेट करना है, उस पर काम करो, उस पर सोचो, उसको कैसे बेटर करके आगे रख सकते हो, तब उसके ऊपर काम करो। रैशनल डिसीजन कई बार आप नहीं लेते हो, बस फट से करना है। इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाना, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना किसी चीज़ को लेके कि बिना सोचे समझे कि क्या ये आगे जाके मुझे रिजल्ट देगा, नहीं। कहते हैं ना, बिल्कुल अगर आप ओरिजिनल राइडर वेट में देखोगे तो ये इंसान घोड़े पे सवार होके बस निकल जाता है हर जगह। आपको क्लैरिटी, आपके थॉट्स अच्छे हैं, लेकिन आपको बस उन पर थोड़ा काम करना है, उनके ऊपर एक्शन करने से पहले, उन पर वर्क करने से पहले या किसी के सामने रखने से पहले। Overcoming obstacles with faith that everything will work out, communicate clearly and concisely, remain objective. So, जब आप कुछ डिसाइड कर लेते हो, बिल्कुल उसको उसी वक्त मत पकड़ लो कि यही मेरे लिए है, यही मेरे लिए सही है। आपके पास जब भी 4-5 ऑप्शंस हो, माइंड अपना ओपन रखिए कि इनमें से क्या मेरे लिए सही हो सकता है, क्या नहीं। आपके पास जो पहली अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब मत करो, ठीक है। और ऑप्शंस आने दो लाइफ में, और चीज़ें आने दो, और आइडियाज़ आने दो, और फिर उनमें से बेस्ट चीज़ चुनो। अपने आप से बोलना कि मैं जो भी चाहता हूँ या चाहती हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बहुत नेगेटिव माइंडसेट, एंड इसमें आपकी गलती नहीं है। जब चीज़ें बहुत टाइम तक लंबी अच्छी नहीं चलती हैं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली इंसान नेगेटिव हो ही जाता है, अपनी होप खोता है। लेकिन अभी आपका होप खोने का टाइम नहीं है, अभी आपका होप खोने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि अभी भी आपको अपने आप को यही समझाना है कि जो मैं कर रहा हूँ, करते आ रही हूँ जिस तरीके से, उसको थोड़ी चेंज करना है, थोड़ा अपने आप पे फोकस देना है, अपनी हेल्थ को आगे रखना है, और एक नई एनर्जी के साथ इस काम को करना है। यही काम जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, इसको एक नई तरीके से प्रेजेंट करना है, और वो आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। आप डेफिनेटली अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करोगे, डेफिनेटली। ये ऐसा लिखा है, प्रॉब्ली 2021 खत्म होने से पहले ही आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी, जब आप मुड़ के देखोगे कि शायद मुझे कुछ चीज़ें ऐसे करनी चाहिए थी, मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए था। An amazing opportunity. Be bold, courageous, and optimistic. Now is the time to take action. Do what you're passionate about. Beautiful. आप डेफिनेटली वही काम करोगे जो आप करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ काम नहीं चल रहा और बहुत टाइम से नहीं चल रहा तो चलो अब फिर नौकरी ही कर लेते हैं, या वही काम करते हैं जिसकी जो हम करना नहीं चाहते थे, अब ज़रूरत हो गई है, या शायद मेरे में वो बात ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकती हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ उसको अचीव कर सकती हूँ। नहीं, आप जो करना चाहते हो, पाइल नंबर 1, आप वही करोगे और उसी में आपको सक्सेस मिलेगी 200%। अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोना है। बी बोल्ड, मत सोचो किसी की कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता है। आपको लोगों के साथ की कंसल्ट करने के लिए ज़रूरत है। इनकरेज तो आप खुद अपने आप को कर सकते हो। इतनी फायर एनर्जी है जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जो ठान लेते हैं अगर कुछ करना उसमें अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, उतना पैशन है आप में। तो जब आप वही चीज़ करोगे जिसके लिए आप पैशनेट हो, तो पैशन की मतलब मोटिवेशन की आपको आगे ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली हेल्प सीख करो आपको जब भी ज़रूरत हो। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। 2021 ख़त्म होने से पहले आप डेफिनेटली इस चीज़ पे एक्शन ले रहे होगे, या आइडिया आपके पास आ चुका होगा, और हो सकता है आप 2022 के लिए फिर सोचोगे कि हाँ मुझे ऐसे अपना साल शुरू करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी, बहुत ज़्यादा। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपके ही आइडियाज़ की वजह से आपको मिलने वाली है, आपकी ही क्रिएटिविटी, आपकी ही कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपको मिलने वाली है। उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा, लेकिन अपने आप को थका के नहीं, ठीक है। अपने आप को हमेशा अपनी एनर्जी हाई रख के, अपने आप की वैल्यू करके, अपनी बॉडी, अपने दिमाग, अपनी स्पिरिट की वैल्यू रख के फिर उस काम को कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है। आप बोलोगे कि ये काम आ तो गया है, ये ऑफर आ तो गया है, ये डील मिल तो गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इसको फुलफिल करने के लिए। आपको लोन मिलेगा, शर्माना मत मांगने से। अगर आपको फाइनेंशियली किसी से हेल्प लेनी पड़े तो प्लीज़ ये हेल्प मांगिएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको कोई भी इजीली, आपका आइडिया इतना ब्राइट है
या आप जो भी जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे ऐसे ही प्रेजेंट करिएगा कि सामने वाला को पूरा विश्वास हो कि उन्होंने आपको ये लोन देना है। और अगर आप बैंक में भी अप्लाई करोगे मुझे लगता है आपको ये लोन मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प जब भी ज़रूरत हो। या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट हेल्प आपको मिलेगी, हेल्प आपको डेफिनेटली मिलेगी। हो सके तो थोड़ा चैरिटी का काम करिए, जितना आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा हिस्सा निकाल के, चाहे एनिमल्स के लिए या किसी और नीडी के लिए। जैसा आप यूनिवर्स में बाहर, जैसा आप बाहर दुनिया में रखते हैं आपको वैसा ही मिलता है। दूसरों की हेल्प करिए ताकि आपको आपका कर्मा बिल्ड होता है, कर्मा का अकाउंट बिल्ड होता है अपने आप ही। तो इस लालच से मत करिए मैं हेल्प कर रहा हूँ ताकि मुझे भी लाइफ में भगवान हेल्प देते, फंडा वही है, लेकिन बस किसी और को खुश करने के लिए हेल्प करिए, उनको क्या चाहिए उसके लिए हेल्प करिए, ठीक है। किसी को चीनी की ज़रूरत है तो उसको चावल में पकड़ा के आ जाइए, एज सिंपल इज दैट। तो दूसरों की नीड्स का ध्यान रखिए, थोड़ी आगे मुझे लगता है आप हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको रिटर्न में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपकी सोल अच्छी है तो डेफिनेटली कोई भी आपकी हेल्प करेगा। लोन के लिए अप्लाई करना हो तो मुझे लगता है लोन भी आपको मिल जाएगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स होता है देना लेना, ऐसे टाइप की एनर्जी होती है। किसी से भी, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो व्हेन इट कम्स टू इवन आइडियाज़, पाइल नंबर 1, पीछे मत हटना। कंसल्ट करिए लोगों से कि क्या मैं जो करने की सोच रहा हूँ इसको मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ, इसको मैं सामने कैसे रखूँ, क्या करूँ जिससे ये डील क्रैक हो जाएगी, क्या करूँ जिससे प्रमोशन मिल जाएगा। सो डोंट हेजिटेट बात करने में। आप बात नहीं कर रहे हो, आप हेल्प नहीं मांग रहे हो, कई बार ईगो का थोड़ा सा रोल प्ले होता है इस एनर्जी में, लेकिन आप ओवरकम कर जाओगे। ये अपॉर्चुनिटी का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है 2021 ख़त्म होने से पहले, पाइल नंबर 1। एंड आई थिंक जो आपका स्ट्रेस है वो अब ख़त्म हो रहा है, वो आपके हाथ में ही है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। तो वो डेफिनेटली जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं पहले मुझे बहुत मेहनत कर ली, अभी थोड़ा टाइम आराम भी करूँ, आई थिंक आपको ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी वापस हाई होनी शुरू हो जाएगी एंड लाइफ बेटर होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने पूरे घर की अपने ऊपर ली हुई है, फैमिली की, फ्रेंड्स की, बहुत लोगों का आप स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हो लेकिन उसको बांटते नहीं हो। शेयर इट, सारा काम आपको अकेले नहीं करना है। मुझे लगता है आप ऐसे बॉस हो सकते हैं क्योंकि ये आपका स्टार्टअप है, ये आपका बेबी है। तो कई बार क्या होता है, हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लगता है कि हम ही अगर ये काम पूरा ख़त्म करेंगे ना तो ये अच्छा होगा, इसका रिजल्ट बेटर होगा, ये मेरा काम है, मुझे करना आता है। नहीं, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करनी होंगी। जिसका जो काम है आपको उसको करने देना होगा। हर काम पे आपको ऊपर बैठ के नहीं करना है, डेलीगेट करिए। सब आपको आपके मुताबिक ही काम करके देंगे और उसी से आपका स्ट्रेस कम होगा। इस स्ट्रेस को ख़त्म होने दीजिए 2021 के साथ, एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड क्योंकि बहुत न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक शेयर करिएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बहुत लोगों को बता दूं, कंग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग की शादी इस साल हुई है, इंगेजमेंट हुई है, और आप में से काफ़ी लोग ग्रेजुएट हुए होंगे, स्कूल कंप्लीट किया होगा अगर आप स्कूल के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं। बट बहुत लोगों का कुछ बहुत कंप्लीट हुआ है व्हेन इट कम्स टू स्टडीज़ एंड इवन पर्सनल लाइफ। तो और अगर नहीं हुआ है तो मुझे लगता है आपको बहुत कोर्स कुछ अपना ख़त्म करने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम ख़त्म करने वाले हैं इस साल। और आप में से बहुत लोग की जिनकी शादी नहीं हुई है, आई फील कि आपकी शादी या तो पक्की हो रही है ये साल ख़त्म होने से पहले, या आपकी शादी हो रही है, इंगेजमेंट, ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकता है कि बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, इस साल आपको वो न्यूज़ मिली है, और शायद आपके बच्चे अभी नवंबर दिसंबर में भी पैदा हो सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं। लेकिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक न्यूज़ दिसंबर से पहले मुझे दिख रही है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैसे होने वाला है। सो शुरू करते हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए
कोई सडन अफेयर शुरू हो सकता है जो आपने शायद उम्मीद नहीं की थी कि ये साल खत्म होने से पहले ये रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप उनसे बात कर रहे थे या अभी तक आप सिंगल थे, बट सडनली आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसको आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपको, ये अचानक से आ जाएगा और आप बोलोगे कि वाह, अभी नवंबर में तो मैं सिंगल थे और अभी दिसंबर में मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। बट यस, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है। ठीक है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है या आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो एंड मुझे लगता है कि वो एक सडन रिलेशनशिप में टर्न हो सकता है, लेकिन एक बहुत कहते हैं ना अनसर्टेन रोमांटिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है फॉर अ रिलेशनशिप। कुछ लोग मतलब रिलेशनशिप में जाना भी चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टाइम वो सोच रहे हैं उसके बारे में, श्योर नहीं है कि क्या आप इतनी जल्दी इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए, रुकें या 2022 में उसके लिए कुछ करेंगे हम। सो डेफिनेटली यस, मुझे लगता है कोई ना कोई आपको चार्म कर सकता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है ये साल खत्म होने से पहले। तो हो सकता है आप अगले साल उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ या अचानक से ही अब आप कहोगे कि छोड़ो, कूद जाते हैं। ठीक है, तो अ सडन लव अफेयर, अ लैक ऑफ बैलेंस इन रिलेशनशिप सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर, अ लव ऑफ आर्ट एंड पोइट्री। बैलेंस, और इसको मैंने क्लैरिफाई किया था, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था इसमें। तो ये एनर्जी नाइट ऑफ कप्स कैसे होते हैं कि वो कहते हैं ना प्यार में पड़ने के लिए रेडी होते हैं, एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और दे आर लुकिंग फॉर लव। लेकिन विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं और फिर उनके रिलेशनशिप्स का कोई बैलेंस नहीं होता, क्योंकि आपने वो टाइम स्पेंड नहीं किया किसी को जानने के लिए। आपने वो फ्रेंडशिप नहीं बनाई, आपने टाइम नहीं दिया उनको जानने के लिए और आप बस उस रिलेशनशिप में चले गए क्योंकि अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई थी, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, किसी को देख के कनेक्ट फील करना एंड देन फिर सोचे समझे उस रिलेशनशिप में चले जाना। एंड ये कोई ख़राब बात नहीं है, ये मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद जब आप किसी को जानते हो, तो जानने लगते हो, तो फिर एक तरीके से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो उस पर्सन को एक्सेप्ट करने में। पर अगर आप यही चीज़ एज अ फ्रेंड उनके बारे में पहले से जानते हो और फिर भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि आपको अपने इस फ्रेंड को, इस रिलेशनशिप को कैसे सेव करना है। ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ने बहुत जल्दबाजी में रिलेशनशिप्स में गए हैं इस साल में, 2021 के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, और उनको फाइनली रियलाइज हो रहा है कि उनके थोड़ा रिलेशनशिप का बैलेंस जा रहा है। ऑलराइट, बहुत लोग जैसा कि मैंने कहा चटमंगनी पर शादी भी हो सकती है कि अभी आप किसी से मिले ही हो शायद इसी साल और अभी मिले ही हो और अचानक से अब आपकी शादी हो रही है। तो बहुत लोगों के लिए एक बहुत फास्ट एनर्जी, रिलेशनशिप का जो चैप्टर है बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है और शादी की तरफ जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। आई थिंक ये साल ख़त्म होने से पहले आप में से बहुत लोग अपने पास्ट को मुड़ के देखोगे। कुछ लोग का ब्रेकअप हुआ है, बैलेंस गया है रिलेशनशिप का। मुझे लगता है आपके पार्टनर ने आपको शायद चीट किया है किसी और के लिए, एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे इन्वेजन लगता है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लगती है। और मुझे लगता है कि आप 2021 ख़त्म होने से पहले उनको माफ़ कर दोगे। और मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ वापस चले जाओगे, बट आप अपनी दिल की खुशी के लिए उनको माफ़ कर दोगे। मुड़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ था बहुत अच्छे के लिए हुआ। जैसे ख़त्म हुआ, क्लैरिटी इतनी मिलेगी, क्लैरिटी इतनी ज़्यादा आपको मिलेगी कि आप अपने आप समझ जाओगे कि इस इंसान का क्या पर्पस था मेरी लाइफ में आने का। वो पर्पस ये इंसान फुलफिल कर चुका है। ये शायद मुझे ये सिखाने आया था। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो ख़राब था, लेकिन एट द एंड आप उसमें से कितने स्ट्रॉन्ग एज ए ह्यूमन बीइंग और कितनी 4 चीज़ें आप सीख के बाहर आए। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लाइफ का पर्पस जो है आपको 2021 ख़त्म होने से पहले मिल जाएगा। मतलब जैसे आपका सोल पर्पस आप इसे कह सकते हो। अचानक से आपको बाय द ईयर एंड लगेगा कि आप तो स्पिरिचुअलिटी में इतना हो, इतना आपने लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देखी हैं कि आप अपने आप समझ गए हो कि ये मोह माया, पैसा, और ये बोलना आसान है लेकिन बहुत चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नहीं है। सो आई थिंक 2021 में काफ़ी लोगों को उनका लाइफ का पर्पस मिला है, और जिनको नहीं मिला है बाय द एंड ऑफ इट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपने दिल की ज़्यादा सुनिए, मैं आपको ये बोलूँगी इस टाइम पे। आपका दिल आपको बताएगा कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है, क्यों आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए थे,
और आप कैसे बाहर आए हैं और आपको ये इस साइकिल से क्यों गुजरना था। द सन कार्ड है, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है जो बहुत लोग जो इस टाइम शादी भी कर रहे हैं, आपके लिए मैं अबंडेंस देख रही हूँ, बच्चे देख रही हूँ, फैमिली देख रही हूँ, हॉलीडेज देख रही हूँ, बट मोर ऑफ फॉर्चून, पैसा आना, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आना, बिजनेस फ्लरिश होना, प्रमोशंस, मटीरियलिस्टिक मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे से रिलेटेड जो भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है साल के ख़त्म होने से पहले वो लग जाग रहा है। ये हो सकता है आपकी शादी की वजह से भी हो, या ये जनरल क्योंकि आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल गया कि आप खाली ये जो चीज़ें करते आ रहे थे ये उसके लिए नहीं है। आपको अब जो करना है उससे आपको अबंडेंस मिलेगी। ऑलराइट, और आई एम सॉरी, आई थिंक मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम है। सो 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत लोगों ने इस साल बहुत मेहनत किया है एंड कंग्रेचुलेशन। या तो इस टाइम पे या साल खत्म होने से पहले आप उसके रिजल्ट्स देख पाओगे। एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस में अपनी लाइफ की फाइनेंशियली आप डेफिनेटली है। आप वो सब कर पा रहे हो जो आप चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले नहीं ले पाते थे, या आपने कहा था कि पहले ये काम पूरा हो जाने दो तब मैं करूँगा या करूँगी, तब मैं ये लूँगा। मुझे लगता है 2021 ख़त्म होने से पहले डेफिनेटली आप लोग वो कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस साल में, या इस साल ख़त्म होने से पहले कोई डील फाइनल कर सकते हैं जो आगे वाली लाइफ में, आने वाले सालों में आपको रिटर्न्स देती रहेगी। लेकिन एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट कि हाँ अभी मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे खुश रखता है या रखती है, वैसे टाइप की। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है कि इस साल कुछ नया काम शुरू किया था जिस पे आपने बहुत मेहनत की है और उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। ये साल खत्म होने से पहले अपने आप को कुछ गिफ्ट करेंगे 2021। अपने आप को जैसे कहते हैं ना, एक रिवॉर्ड देते हैं कि हाँ मैंने मेहनत की थी ना, मैं वो डिज़ाइनर बैग डिज़र्व करती हूँ, मैं ये गाड़ी लूँगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। आपको उसके, और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो अब लेकिन आप बस गिफ्ट कर रहे हो अपने आप को, नहीं, आपके पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास वो सब है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कैसे होती है कि आपको कोई चाहिए नहीं खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रख सकते हो। तो अगर आपने ये साल अकेले भी फिनिश किया ना, मतलब सिंगल भी गए, लेकिन अपने आप से आप बहुत खुश हो गए, अपने आप से खुश हो गए। आपको इस टाइम पे लगेगा ये साल खत्म होते होते कि इस साल में ना मुझे किसी की ज़रूरत थी नहीं। अगर वो ब्रेकअप हुआ है, अगर आप अलग हुए हो, एक रीज़न के लिए हुए हो, अपना सोल पर्पस जो भी आपको मिलेगा, अब जो लाइफ में आप करोगे, अकेले जो कर रहे हो उससे आपको बहुत खुशी मिल रही है। तो अगर ये साल आप एंड सिंगल भी आपका निकलता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको खुद से जो है सेल्फ कंटेंटमेंट रहेगी। आपको लगेगा नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत थी सक्सेसफुल होने की या लाइफ में खुश रहने की। लग्जूरियस लाइफ, ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, जिस चीज़ पे आपने काम किया है ना, मुझे लगता है आप एक लग्जूरियस लाइफ जो शायद आप 2 लोग अगर साथ में होते इस टाइम पे, या जिस स्ट्रेस से गुजर रहे थे तब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप करोगे ये साल ख़त्म होने से पहले। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि अब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जो चाहिए था खुश रहने के लिए। आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली आप काफ़ी ठीक रहोगे। हो सकता है आप कोई लैंड भी खरीदो, कुछ ज़मीन, कुछ घर, आप कहीं पे रीलोकेट हो सकते हो पैसा कमाने के लिए, किसी और शहर मूव हो सकते हो। लेकिन जो भी काम से रिलेटेड आपकी एनर्जी थी, मुझे लगता है वो बहुत सिक्योर है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी, ये साल एक स्टेबिलिटी के साथ ख़त्म होगा जिसमें आपको इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो। लेकिन आपके लिए एक गाइडेंस है पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा मेहनत, हद से ज़्यादा या हद से ज़्यादा लोड अपने ऊपर लेना, या 2 चीज़ों के बीच में कुछ ज़्यादा ही जगल करना। एक जॉब है और एक साइड में आपने अपना काम शुरू कर दिया है जो पैशन से रिलेटेड हो सकता है, या अपना ही काम है, बिजनेस कर रहे हैं, 12-12 घंटे कर रहे हैं, जॉब है 12-12 घंटे, 14 घंटे, खाना नहीं खा रहे हैं टाइम पे। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जगल मत करिएगा, ठीक है, वरना ये आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाएगा जहाँ पे आपको पता नहीं होगा नॉर्थ का है साउथ का है, कन्फ्यूजन। तो प्लीज़ ये जो आपकी लाइफ जैसे अभी चल रही है और चलते आएगी, ये जो फाइनेंशियल सिचुएशंस आ रही हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बैलेंस करें। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिएगा, या हो सकता है आप में से बहुत लोग एक्चुअली ये सीखें भी। ये साल ख़त्म होने से पहले आप अपनी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म करो। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप के बीच में और अपनी पर्सनल अपने प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जगल कर रहे थे बहुत टाइम से, जिसकी वजह से बैलेंस जा रहा था, और फाइनली वो बैलेंस वापस आ रहा है क्योंकि माइंड में क्लैरिटी आ रही है। माइंड में क्लैरिटी आ रही है। द मून कार्ड, ये एंजाइटी का कार्ड हो सकता है, ये क्लैरिटी का कार्ड हो सकता है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड हो सकता है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं मून कार्ड के साथ जाग रही है। आपको पता है आपको कितना करना है, कैसे करना है, लाइफ पर्पस, कितनी मेहनत, अपने आप के लिए क्या करना है, मैं पहले बाद में कौन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मून कार्ड दिखाता है। लेकिन एक अनसर्टिनिटी होती है मून कार्ड में, कैसे टाइम के साथ चांद के फेजेस बदलते हैं, आज कितना है कल कितना रहेगा, इसकी एक फ्लूइड नेचर होती है। वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशंस मत बनाइएगा, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस मत बनाइएगा कि घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, सब कुछ एक साथ लेना है, नहीं, एक एक करके। और ये एक बैलेंस करने से ही होगा। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस और थोड़ा फन लाना होगा। पार्टी करिए, लोगों से मिलिए। मुझे लगता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो दोस्तों से मिलना, एंजॉय करना। और वैसे भी नवंबर दिसंबर का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, फेस्टिव सीजन होता है, लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं इस टाइम पे। अपने आप ही आई थिंक हवा में ही कुछ होता है, लोग अपने आप पार्टी करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है अपने क्लोज लोगों के साथ आप वो टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कुछ भी ओवरडू नहीं करना है। अगर मस्ती कर रहे हैं तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, अगर काम कर रहे हैं तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस बना के रखना है। और बैलेंसिंग द बजट, प्लीज़। आप कमा रहे हैं, एक सिक्योरिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इसको उड़ा दें। ठीक है, तो अपने पैसे को, जैसे आप देख रहे हैं इस कार्ड में, ये इंसान ने अपने पैसे को पकड़ के रखा है, संभाल के रखा है। तो ऐसा नहीं है इसको लेके इनसिक्योर होना है, खर्चना नहीं है, खर्चना है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खर्चना है। ठीक है, अपने पैसे को संभाल के रखिए, ये आपकी मेहनत के ही है। तो मुझे लगता है लाइफ में और अपने आप को लग्जरी देने के लिए थोड़ा संभालना ज़रूरी है। तो अभी अपने आप को एक चीज़ गिफ्ट करिएगा, फिर थोड़ा टाइम बाद हम देखेंगे हमें और कुछ लेना होगा। तो बहुत सारे गोल्स एक साथ मत बनाइएगा, सारा पैसा एक साथ मत कहीं स्पेंड कर दीजिएगा, सारा पैसा एक साथ कहीं मत लगा दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपनी प्लानिंग करनी है। हो सकता है कुछ गोल्स ऐसे हो, दिखते बहुत टेम्पटिंग हो, लेकिन आपको दिल से सोचेगा कि क्या ये मुझे बाद में वो रिजल्ट्स देंगे जो मैं चाहता हूँ। हो सकता है कुछ, जैसे कि मैंने कहा, कुछ खरीदने का मन है, बैग खरीदने का मन है, पर सोचिएगा कि क्या ये बैग खरीद के मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो लग्जरी इज़ देयर, लेकिन सेंसिबल लग्जरी। ठीक है, जिसमें आपके पैसे जो आपने अभी तक इतनी मेहनत से कमाए हैं उनको आप सिक्योर भी रख पा रहे हैं और आगे के लिए भी रख पा रहे हैं। सो आई थिंक पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उसका नाम आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं देख सकते हैं, वरना उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड यहाँ पे आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी रीडिंग का फर्स्ट कार्ड ही द व्हील है, यानी कि कुछ एक साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल 2021 में ख़त्म हो रही है। एक स्ट्रगल, एक फेज़, एक कार्मिक साइकिल, कोई चीज़ बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है और आप वेट कर रहे हो ये कब ख़त्म होगी, ये लोड मेरे दिमाग से कब जाएगा, ये पता नहीं किसने क्या सोचा है मेरे लिए, क्या बद्दुआ लगी है जो हट नहीं रहा है, कितने टाइम से मेहनत कर रही हूँ उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, खुशी नहीं मिल रही है बहुत टाइम से लाइफ में। मुझे लगता है कि ये जो फेज़ है 2021 से पहले डेफिनेटली ख़त्म होगा। 2022 आपके लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी। और कई बार बहुत लोग मेहनत करते हैं और उनका बहुत टाइम तक उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, और मैं ये नहीं कह रही महीने, सालों लग जाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग बहुत सालों से मेहनत करें किसी चीज़ पे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 2021 ख़त्म होते ही मुझे लगता है एक सडन चेंज आने लग जाएगा। मतलब पहले तो चीज़ें बहुत स्लो थी, आपको आदत पड़ गई है, अचानक से चीज़ें बहुत फास्ट होंगी,
मतलब लाइफ हो सकता है 180 डिग्री चेंज हो जाए, 360 नहीं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, 180 डिग्री आपके लिए चेंज हो जाए, एक लाइफ के अलग से साइड में आप पहुंच जाएंगे अचानक से। तो कुछ फास्ट चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड, मतलब कहते हैं ना, क्योंकि आप मेहनत करते आ रहे हो और आपको फेलियर जब मिलती है, रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो आपको आदत पड़ जाती है उसी सिचुएशन में रहने की। लेकिन मुझे लगता है कि ये चेंजेस बहुत सडनली आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ एक नई स्टार्ट जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बहुत लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आप 2021 ख़त्म होते ही ट्रैवल करना चाहेंगे, या कुछ लोग 2021 ख़त्म होने से पहले हॉलीडे पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रीलोकेट कर रहे हो क्योंकि नया साल कहीं और शुरू करना है। हॉलीडे, ट्रैवल प्लान्स, ठीक है, वीज़ा अगर वेट कर रहे हो 2021 ख़त्म होने से पहले, वो भी आपको मिल सकता है। ऑलराइट, और ऐसे काम होने लगेंगे जो जिनके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कहते हैं ना खुद अपने आप गोद में गिर रहा है, वैसे वाला। गाड़ी खरीदने का शायद प्लान है आप में से कुछ लोगों का, गाड़ी फाइनल कर सकते हो या गाड़ी खरीद भी सकते हो ये साल ख़त्म होने से पहले, ठीक है। तो कौन सी खरीदेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। ओके, नाउ रिलेशनशिप, पार्टी तो कर ही रहे हो, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो पार्टी आप डेफिनेटली कर रहे हो और बनता भी है। दिसंबर का टाइम ही ऐसा है, सेलिब्रेशंस का टाइम ही ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है आप में से अगर कुछ लोग पास में चीट हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है इस साल, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप लोग जान जाओगे, कोई ट्रूथ ऐसी आपके सामने रिवील हो सकती है जिससे मुझे लगता है आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इंसान आपके लिए सही है नहीं। और बहुत लोगों को जब आप ये पार्टीज अटेंड करोगे ना, मुझे लगता है यार इस साल ये ऐसा हो चुका है या ऐसा होगा, आपको इन्हीं पार्टीज में, अगर आप सिंगल हो, कोई आपका फ्रेंड या कोई आपको किसी से इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, आपकी कोई नई फ्रेंडशिप होगी, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा क्योंकि किंग ऑफ कप्स है। कोई ना कोई वहाँ पे आपका किंग जो है, फीमेल भी हो सकती है, रेडी है एब्सोल्युटली एक रिलेशनशिप में जाने के लिए, और ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होंगे, बहुत ज़्यादा। अगर आपको पास में ट्रस्ट नहीं मिला है, अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून ही आपकी लाइफ की मतलब वो इमोशनल स्ट्रगल है, रिलेशनशिप्स में बार बार फेलियर देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप इनसिक्योर हैं, बहुत टाइम से आप इनसिक्योर हैं, अपने बारे में बहुत कुछ अज्यूम कर चुकी हैं। ओके, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना संभाल के रखते हैं, गार्ड करके रखते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही नहीं है, ये मेरे लिए चीज़ है ही नहीं, ये रिलेशनशिप्स वगैरह मेरे लिए है ही नहीं, मुझे प्यार में नहीं पड़ना। कहीं ना कहीं आपको किसी ने विश्वास दिला दिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। सो बहुत ज़्यादा सेल्फ को लेके अपने आप को क्रिटिसाइज करना, अपने आप को संभाल के रखना, किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, कम्युनिकेट नहीं करना है, क्योंकि ये डर हमेशा रहता है क्या बोलोगे और सामने से क्या मिलेगा। तो ये साइकिल जो है, ये स्ट्रेस की, इनसिक्योरिटी की साइकिल मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है। डेफिनेटली किसी ने आपको नहीं घेर रखा है, जितने भी डाउट्स हैं आपने खुद अपने आप के दिमाग में डाल लिए हैं, लोगों ने डाले हैं और आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो प्लीज़ इस चीज़ से ऊपर उठिए, आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा लविंग और डिवोटेड जो अपना सारा टाइम प्यार आपको देने के लिए रेडी है। ओके, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, अ सिचुएशन दैट इज सेफ। पास्ट में आपने सेफ नहीं फील किया है, आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है कि अब सेफ फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप। ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत लोगों से छुपाएं अभी के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अचानक से शुरू हो सकता है, या आप बिलीव करते हो कि नज़र ना लग जाए, बहुत टाइम के बाद चीज़ें ठीक हुई है। हो सकता है किसी पार्टनर के साथ ही आपका बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, बट मुझे लगता है कि अब साल ख़त्म होने से पहले चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी आप छुपाओगे, चाहे नया रिलेशनशिप है या कुछ भी है, और ये आपके लिए बेटर भी है। थोड़ा अपने ना रिलेशनशिप को बचाइए, मतलब नज़र लगने से बचाइए। बहुत लोगों को इसके बारे में बताओ मत, पब्लिसिटी जहाँ पे भी जा रहे हैं, पार्टीज़ में, हर जगह, मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगता है अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना। मैं कहूँगी कि आप थोड़ा अवॉइड करिए, थोड़ी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पास ही रखिए। ओके, और इसका इंटेंशन बिल्कुल सही होगा। अगर सामने वाला आपका पार्टनर आपको बोलेगा ना, अभी मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, अच्छे के लिए कह रहे हैं, ठीक है। A charitable benefactor seeing a counselor. अगर आपकी मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम रही है इस साल में, मुझे लगता है आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए साल ख़त्म होने से पहले, या हो सकता है आप जा भी रहे हो, लेकिन डेफिनेटली
पीस ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है। प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, abundance from past choices, pride in the success of your labors, be patient as you decide what's next। और इसको एक्चुअली क्लैरिफाई करने के लिए हैंगमैन का कार्ड आया था, और यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स होता है मूविंग ऑन का कार्ड, आगे बढ़ना, फ्यूचर प्लान करना। एंड हैंगमैन, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, मुझे लगता है एक सिचुएशन में कई बार अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं, कोई चीज़ जैसे कि मैंने कहा है द व्हील के कार्ड से कुछ टाइम से चलती आ रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही है। ये साल ख़त्म होने से पहले आप हैंग्ड मैन नहीं रहोगे, ये स्टक नहीं फील करोगे। ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है कि आप लाइफ को, सिचुएशंस को, अपने रिलेशनशिप्स को एक नए तरीके से देखना शुरू करोगे। ठीक है, एक नया पर्सपेक्टिव। जहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा था ना, अब स्टक नहीं रहोगे, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और अगर आप ये किसी नए इंसान से मिल रहे हो सकता है आप फ्यूचर उनके साथ प्लान करो, किसी को आप जानते हो। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बात आगे वहाँ बढ़ रही है जहाँ पे अब आप प्लान कर रहे हो कमिटमेंट देने का, या बस लाइफ आगे ले जाने के लिए, शादी के लिए। बहुत लोग, मैंने कहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ट्रैवल का कार्ड है। आप शायद प्लान कर रहे हो अब्रॉड मूव करने का, आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपको बाहर जाके सक्सेस मिलेगी। डेफिनेटली जिस चीज़ में मेहनत करोगे आपको सक्सेस मिलेगी। और मुझे लगता है 2021 ख़त्म होने से पहले ही आप उनके रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हो, प्लीज़ प्लीज़ जाइए। बहुत लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं, शायद बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, ये होगा। आप डेफिनेटली इसकी प्लानिंग 2021 ख़त्म होने से पहले कर सकते हो, आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आप वो सिचुएशन में स्टक नहीं रहोगे। जो टाइम, एक डिले बहुत टाइम से चल रहा है किसी चीज़ को लेके, रिलेशनशिप, प्यार, पैसा, किसी चीज़ को तो लेके बहुत टाइम से, कहते हैं ना, बस स्ट्रेच हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। डेफिनेटली आपका 2021 एक बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म कर रहा है आपके लाइफ का। जो लोग सिंगल हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है एस ऑफ कप है यहाँ पे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको कोई मिलेगा जो आपको प्यार ऑफर करेगा, जैसा कि मैंने कहा, कोई है वहाँ पे जो रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहेगा। एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं जो आपको खुशी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप में जाना ही होगा। एस ऑफ कप्स एक सेल्फ लव का कार्ड होता है, तो पाइल नंबर 2 में भी ये एनर्जी आई थी, सेल्फ लव की, अपने आप से प्यार करना। कि ये साल ख़त्म होने से होते होते अगर आपके पास कोई होगा भी नहीं ना तो बुरा नहीं लगेगा। बट यहाँ पे मुझे लगता है आपको कोई ना कोई शायद मिल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार ऑफर कर रहा है, जिनके साथ आप आगे एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर देख सकते हो। या फिर साल ख़त्म होने से पहले आप स्पा, सैलून, ये सब तो कर रहे हो, अपना आपका बहुत ख्याल रख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आपको रखना भी चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए। ये आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस है। आपकी साइकिक एबिलिटीज, स्पिरिचुअल इंसाइट्स, ये साल खत्म होने से पहले आप रियलाइज करोगे कि आप बहुत स्पिरिचुअल बन गए हो। मुड़ के देखोगे, बोलोगे नहीं, मैं पहले लाइफ को ऐसे देखता था, ऐसे देखती थी। और जब तक ये साल खत्म होगा आप एक न्यू पर्सन बन चुके होगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ख्याल। और कहा था मैंने कि आप लोग में से काफ़ी लोग एक नया घर भी खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हो, मुझे लगता है एक न्यू बिगिनिंग है। और घर कैसे बनता है? प्यार से ही बनता है ना। एस ऑफ कप्स, कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस, प्यार, कनेक्शंस। सो डेफिनेटली न्यू कनेक्शंस, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार, नया घर, ऐसी चीज़ें करना जिनमें आप इमोशनली बहुत खुश रहते हो। ओके एंड अगर आप ये रिलेशनशिप बिल्ड करते हो या सेल्फ लव, जैसे कि मैंने कहा है, अपने आप को प्यार करते हो या किसी और से प्यार लेते हो, कोई न्यू रिलेशनशिप में जाते हो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा मूव ऑन करने के लिए। कुछ लोग स्टक हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप में कुछ हार्श चल रहा है, कुछ थोड़ा टर्बुलेंस आ रहा है। आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई ना कोई यही इंसान, ये जो नया इंसान मिलेगा, मुझे लगता है यही आपको मूव ऑन करने में आगे हेल्प करेगा। ये आपके साथ जा रहा है, आपको लेके जा रहा है आगे। और ये आप खुद भी हो सकते हो जो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन से बाहर कर रहे हो जहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज थे, जहाँ पे स्ट्रेस था, अग्रेशन थी, कॉन्फ्लिक्ट रहता था, गुस्सा रहता था। आपका गुस्सा मुझे लगता है कम हुआ,
ये साल खत्म होने से पहले, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल साइड भी जा रही है, जाग रही है, जा नहीं रही है, जाग रही है। आपकी साइकिक एबिलिटीज अवेकन हो रही है और आप मूव ऑन कर रहे हो किसी सिचुएशन से, और हो सकता है कि आप किसी नए इंसान से भी मिल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब मेरे लिए तो वो हाईलाइट है इस पूरी रीडिंग का, कि बहुत चीज़ें जो रुकी हुई थी अब वो आगे बढ़ रही हैं। अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, अब आप मूव ऑन कर रहे हो। ऑल राइट, नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि आई थिंक ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 3 की अपने आप को नेगेटिव थॉट से बचाइए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को शायद आदत हो गई है कि क्योंकि इतने टाइम से स्ट्रगल चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा, और आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, ये बहुत टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ इन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दीजिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं आप एक्चुअली उन लोगों में से हैं जो बोलते हैं रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना तो आप वो होता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। पैसे को लेके मुझे लगता है थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, उसके बारे में चिंता कर सकते हैं, थोड़ी चिंता कर सकते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं बना सकते, उसको स्ट्रेस का कारण नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये पैसे को लेके या रिलेशनशिप को लेके ये साल के एंड में ख़त्म हो रहा है। तो आपको बस ये 1.5 महीने और निकालना है, क्योंकि एक नई साइकिल शुरू होने वाली है जिसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो ये 1.5 महीना प्लीज़ अवॉइड करिएगा, वरना आप नए साल में भी इसी एनर्जी के साथ जाओगे। अपने आप को बोलो कि बस जो ख़त्म हो रहा है ना 2021, ये जो मेरी सारी ट्रबल्स थी पैसे को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, वो इस साल ख़त्म हो रही है और वो होंगी, ठीक है। हेल्प की अगर आपको ज़रूरत पड़े, ईगो पे मत लीजिए, डरिए मत किसी से मांगने के लिए, हेल्प मांगिए लोगों से और आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। थोड़ा अपने दिमाग से सोचना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस ने आपको सिखा दिया होगा कि ज़्यादा इमोशनल भी हर बार होने से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे यस आप इमोशनल हो सकते हैं, उन लोगों से हेल्प मांगिए जो आपको पता है आपके काम आएंगे और आपको हेल्प देंगे। ये फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी पास करते हैं या जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ नेगेटिवली, उनसे आपको दूर रहना है। उनको आपने अलाउ नहीं करना है अपने पास आने के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। शार्प हो जाइए, अगर आपको थोड़ा कड़वा भी बोलना पड़े, किसी को मना करना है कि नहीं मुझे आपसे दोस्ती नहीं रखनी है, मुझे ये काम नहीं करना है, एक पूरी अथॉरिटी के साथ बोलिए, ठीक है। और वो आपको बहुत सारी सिचुएशन से बचाएगा, बहुत 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 सारी सिचुएशन से। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई फीमेल ऐसे हो भी सकते हैं, कोई मेल या फीमेल, जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, बहुत क्लियर गाइडेंस कि आपको आगे क्या करना है या कैसे रहना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, एंड यही मुझे लग रहा है फाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस है, बहुत क्लियर है। प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप मेरा हिंदी चैनल यही है, इंग्लिश चैनल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका नाम स्क्रीन पे है, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी देख सकते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे, प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 4। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ये साल ख़त्म होने से पहले अपनी काफ़ी आदतें ठीक कर लोगे, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ करो। हो सकता है क्योंकि ये दिवाली का टाइम था और अब पार्टीज़, फेस्टिविटीज़, अब तो त्यौहार शुरू हुए हैं, फेस्टिवल्स शुरू हुए हैं। और नॉर्थ में स्पेशली क्योंकि ठंड होती है तो बहुत लोग इस टाइम पे पार्टीज़ ज़्यादा करते हैं, घुल मिलते ज़्यादा हैं। कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग इस टाइम पे शायद लोगों से सोशलाइज करने की वजह से ज़्यादा हो जाती है, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, खाना बाहर का खाते हैं, डाइट ख़राब होती है, दिन का जो है स्केड्यूल पूरा बदल जाता है। तो आप में से काफ़ी लोग या तो अपनी ये आदत सुधारेंगे। बहुत लोग, अगर आप पूरे साल अपना ख्याल नहीं रख पाए हो, आपकी हेल्थ अगर नहीं अच्छी रही है,
ये साल ख़त्म होने से पहले मुझे लगता है कि आप अपने उन बैड हैबिट्स को कॉन्कर कर लोगे। और अगर नहीं करोगे तो मुझे लगता है कि आपको संभल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है डेविल के साथ। तो डेफिनेटली मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही लेती हूँ कि आप में से बहुत लोग अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस ला रहे हो ये साल ख़त्म होने से पहले। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, रूटीन, डाइट, ब्रेकअप भी देख रही हूँ मैं बहुत सारे लोगों का। बट ब्रेकअप ऐसे नहीं कि वो अपसेट होने वाला, बहुत सारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप से आप फ्री हो रहे हो, ऐसे लोगों को छोड़ रहे हो। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत, कोई भी ऐसा रूटीन, कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, आप डेफिनेटली मुझे लगता है उससे डिटैच हो रहे हो ये साल खत्म होने से पहले। एक बहुत हाई नोट पे खत्म कर रहे हो ये साल। पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेड विद काइंडनेस। तो आप इन लोगों से पीछा छुड़ाओगे, आप ऐसी आदतों से पीछा छुड़ाओगे, और मुझे लगता है कि आप ये बहुत पोलाइटली करोगे। लड़ झगड़ के अलग होने की ज़रूरत नहीं है किसी से, आप ये मुझे लगता है बहुत प्यार से कन्वे कर पाओगे बिना उनको हर्ट किए। ये अपने इनर बीस्ट को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कॉन्कर करने वाली बात है। मतलब आपको हमेशा लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, मैं ये कैसे करूँ, क्या ये मैं कर पाऊँगी, क्या मैं वेट लूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं सुबह इतनी जल्दी उठ सकता हूँ, मतलब बहुत चीज़ें, क्या मैं इतना हेल्दी पूरा टाइम खा सकता हूँ। मुझे लगता है ये सब आप इस साल ख़त्म होने से पहले एक रेजोल्यूशन बना ही लोगे जिस पे आप काम करोगे, ठीक है। सो डेफिनेटली बहुत लोग को माफ़ भी कर रहे हो ये साल ख़त्म होने से पहले, जिन मुझे लगता है कुछ टाइम से ग्रज होल्ड कर रखा होगा, माफ़ नहीं कर पा रही हो, ये साल ख़त्म होने से पहले आप उनको माफ़ कर दोगे। और कर देना, क्योंकि अगले साल में जब आप एंटर करोगे बहुत लाइट एनर्जी के साथ आप एंटर कर रहे हो। अपने आप को बूस्ट करना कि मैं इससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, ये डेविल मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं डेविल से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, बॉडी मुझे कंट्रोल नहीं कर रही है, ये माइंड, ये हार्ट मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं कंट्रोल करती हूँ, ये मुझे कंट्रोल नहीं करते। सो वो कंट्रोल मुझे लगता है ये साल ख़त्म होने से पहले, ये साल शायद आपने इस चीज़ पे काम भी किया हो, क्योंकि कोविड था और बहुत लोगों को अपने हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता चली है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है ये साल उसी नोट पे भी ख़त्म हो सकता है। Sudden changes, too much going on, stress caused by many positive opportunities, unexpected events or rapid changes, the ability to multitask, business travel. कुछ काम खत्म करना है आपको ये साल खत्म होने से पहले, कुछ बिजनेस ट्रैवल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कुछ काम ख़त्म करने के लिए, और वो काम आप ख़त्म कर लोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत करिएगा। आप लोग हैं मल्टीटास्कर, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर मत लीजिएगा, स्ट्रेस में मत आइएगा। काफ़ी सारे काम मुझे लगता है आपके बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आप कहोगे ये साल ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो, तो हो जाएंगे, लेकिन बस अपनी हेल्थ पे आने मत दीजिएगा। हो सकता है डेविल कार्ड इसलिए ही आए हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करना भी डेविल ही है, जहाँ पे आप अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस भी डेविल है। सो डेफिनेटली काम करिए, अपने सारे काम खत्म करिए, बट अपने आप को स्ट्रेस दे के मत करिएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अचानक से कहते हैं ना साल ख़त्म होने से पहले आपके लाइफ में आए या आई हो इस साल, सबका मुझे लगता है कि अच्छा एंड होगा, चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ेंगी। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड लाइफ में आए 2021 ख़त्म होने से पहले, कई बार इतनी जल्दी बोलते हैं ना 2021, अगर हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आए ये साल ख़त्म होने से पहले, उससे घबराइएगा मत। स्ट्रेंथ कार्ड है, ठीक है, तो उसको बहुत लाइटली लीजिएगा। एक मुझे लगता है कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई बिजनेस डील आ सकती है, जिसकी वजह से शायद आप बिजनेस ट्रैवल करेंगे, जिसके लिए आपको अचानक ट्रैवल करना हो। शायद आपका ये प्लान भी नहीं है, पर देखिएगा शायद अगर 2021 से पहले आप उसके लिए अचानक से ट्रैवल करें, ऐसा हो सकता है। ये एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, ठीक है। हो सकता है इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा काम का लोड अपने ऊपर ले लें, लेकिन प्लीज़ ट्राई करिएगा कि स्ट्रेस को मत बीच में आने दीजिएगा, और अपना रूटीन, अपनी हेल्थ को ख़राब मत करिएगा इस चक्कर में, ठीक है। तो यस, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है या कुछ काम आपने इस साल सोचा था आप करेंगे, आप उसको अब आगे लेके जा रहे हैं, ओके। फाइनली यू आर पुटिंग इट इनटू एक्शन ये साल में ख़त्म होते होते। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस,
borrowing wisely or paying off a debt, sharing your wealth with others less fortunate. आप बहुत जेनरस हैं, आप जो कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, हो सकता है चैरिटी करते हो, एनजीओ के साथ कनेक्टेड हो, उसे कंटिन्यू रखेगा क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम में भी आपकी हेल्प करेगा। अगर किसी से जैसे कि मैंने कहा, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है काम की, अगर इसके लिए आपको लोन भी लेने की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ लीजिएगा, आपको मिल भी जाएगा। ओके, लोग होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो लोन देंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, यानी कि आपने सोचा नहीं था कि ये काम आने वाला है और उसी काम की वजह से अनएक्सपेक्टेड पैसा आ सकता है कहीं से भी, ठीक है? तो उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा। ये उसी काम से आएगा जिससे आपको बहुत प्यार है। आप वही चीज़ कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करेंगे अगले साल में जिस काम से आपको बहुत प्यार है, ठीक है? बहुत डिसिप्लिन्ड हैं आप, नो बुलशिट पर्सन, ओके, नो बुलशिट पर्सन। आपके साथ जो जैसा करता है आप उसके साथ वैसे ही रहते हो, आपके साथ जो अच्छा करता है आप उसके साथ बहुत अच्छे रहते हो। वो आपके लिए एक करेगा, आप उसके लिए 5 करोगे। लेकिन जो आपके साथ पंगा लेता है, फिर आप उसको भी उससे डबल वापस करते हो, ठीक है? तो कोई आपके साथ, मुझे लगता है, मैस नहीं कर सकता, कोई आपके साथ पंगा नहीं ले सकता, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, लोगों के साथ अच्छा करिए और आपके साथ बहुत अच्छा ही होगा। सीधी सी बात है, जैसे आप लोगों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। तो अपनी वेल्थ या कुछ भी आप ऐसा शेयर करना चाहें लोगों के साथ, वो करिए, क्योंकि उसका कर्म आपको मिलेगा। वेल्थ आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं किसी सोर्स से वापस आएगा। कोई लोन है अगर, आप डेफिनेटली, मुझे लगता है इस साल खत्म होने से पहले वो क्लियर कर दोगे। आप नए साल में कोई भी लोन या डेट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है? कोई लोड नहीं चाहिए। ऑल राइट, इंटेलिजेंट, impartial, respected, stoic, receiving wise advice, remain objective and fair-minded, public speaking, communicate clearly, unemotional relationships or being emotionally unavailable. Okay. आई थिंक ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बिना सोचे समझे ग्रैब करेंगे, ठीक है? मतलब आया, झट से पकड़ लो, हाथ से निकलना चाहे, लेकिन बाद में पता चलेगा वो किसी काम का नहीं था। इतनी मेहनत करी उस पर और सिर्फ टाइम गया, पैसा गया, कुछ उससे मिला नहीं। सो प्लीज़, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मैंने कहा ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, प्लीज़ बी श्योर कि आप उनको देख के, परख के ही उन पे काम करो या उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि कुछ इनमें से जो है आपके काम की नहीं है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नहीं है, आएंगी, बहुत लाइफ में आती रहेंगी। प्लीज़ कोई भी जल्दबाजी में काम मत करिएगा। आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? अपना दिमाग इतना यूज़ करते हैं, इतनी क्लैरिटी है, तो मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आप में जो है, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है कि इमेच्योर पर्सन होता है, तो आप ये इमेच्योर पर्सन नहीं है। काफ़ी लोग, मुझे लगता है, आप टाइम के साथ जब ये साल ख़त्म करेंगे, आप काफ़ी कुछ लर्न कर चुके होंगे। अगर आप गुस्से वाले थे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि गुस्से वाले तो नहीं रहोगे, लेकिन कहते ना, थोड़े इमोशनली अनअवेलेबल। बहुत लोगों को लगता है कि आप शायद इमोशनल नहीं है, आप इमोशनल हैं, आप दिखाते नहीं हैं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। आप बिलीव नहीं करते कि सब रो रहे हैं तो मैं भी रोना शुरू कर दूं। आपको दुख होता है अंदर, वो आप अंदर ही फील करते हो, लेकिन आप वो दिखाने में बिलीव नहीं करते। खुशी भी होती है कई बार, वो दिल में इतनी ज़्यादा होती है कि शक्ल में नहीं आती। तो हो सकता है लोग आपको मिस्टेक करते हो कि यार ये उखड़ा ही रहते हैं, ये हंसते नहीं है ज़्यादा, ये मुझे लगता नहीं कोई गुड न्यूज़ इनके साथ इनको ज़्यादा फ़र्क करती है। आपको सब अफेक्ट करता है, बस एक्सप्रेशन नहीं आता है, क्योंकि आप लॉजिकल ज़्यादा हो, दिमाग से ज़्यादा चलने वाले लोग। ओके, तो मुझे लगता है इस साल ख़त्म होते होते आप थोड़ा अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा इमोशनली और अवेलेबल रहिए। ओके, एंड कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, थोड़ा सोच समझ के, बहुत परख के, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी जल्दबाजी में ग्रैब नहीं करनी है। और ये साल ख़त्म होगा हैंग्ड मैन पे, अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, an awakening where you can see things in a whole new light, embrace your own uniqueness, charitable actions. चैरिटी का बहुत कार्ड दिख रहा है। ये साल आपने काफ़ी शेयर किया है, और मुझे लगता है ये साल ख़त्म होते होते गुडविल आपकी होगी कि आप लोगों को कुछ दे के जाएंगे।
कि साल ख़त्म हो रहा है, अच्छा ख़त्म हो रहा है, तो चलो लोगों में ये बांटते हैं, थोड़े गिविंग हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, क्योंकि थोड़े हो सकता है आप इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, आई थिंक ये साल ख़त्म होने तक आपकी वो साइड थोड़ी बाहर आएगी। जिस सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक पा रहे थे, अगर कोई काम नहीं बन रहा था, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जनरल लाइफ की भी जिसमें आप अपने आप को स्टक पा रहे थे, आप उसके बारे में सोचोगे, मुड़ के देखोगे कि कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं कर पाई, एंड आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही होता है, बाहर ट्रैवल करना, किसी चीज़ पे मेहनत करना। आपने कुछ अगर कोई स्टक फील कर रहा है, आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है कुछ टाइम से, डेफिनेटली मुझे लगता है आपको उसका रिजल्ट इस साल ख़त्म होने से पहले मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हैंगमैन है, हैंगमैन मतलब स्टक फीलिंग, पेड़ पे बस उल्टे लटके हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, जबकि करना क्या है, अपनी रस्सी आपको खुद ही खोलनी होती है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक नए नज़रिए के साथ आप 2022 में एंटर करेंगे। एक नई साइड होगी आपकी, ठीक है। और आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो खासियत है, वो 2022 में, यार मैं इतनी बार 21 22 कर चुकी हूँ, वो मुझे लगता है 22 में नज़र आएगी, ठीक है। और बाहर जा सकते हैं आप, काफ़ी ट्रैवल मुझे सिग्निफिकेंस लग रही है ये साल ख़त्म होने में, और नए साल में भी शायद, जैसे कि मैंने कहा, रीलोकेशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। सो मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन पे जिस पे आप अभी तक रुके हुए थे। बहुत सारे काम आपके ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म मतलब अच्छे के लिए ख़त्म होंगे, लेकिन डेफिनेटली पाइल नंबर 4 मुड़ के देखिएगा, सोचेगा आपका ये साल कैसा रहा है। आई थिंक रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ पे रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते थे, क्या मैं कर सकता था, क्या मुझे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था, ये सब अगर आप मुड़ के देखेंगे, कौन से वो लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, कितने लोगों की मैं हेल्प कर पाई या कर पाया, क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं इस साल में, क्या मैंने अपना ख्याल रखा, अपनी शरीर का ख्याल रखा, अपनी बॉडी का ख्याल रखा, अपने माइंड का ख्याल रखा, क्या बुरी आदतें मैंने इस साल में गिव अप की हैं या क्या अभी भी हैं। एक रिफ्लेक्शन का टाइम डेफिनेटली ये साल ख़त्म होने से पहले ज़रूर निकालेगा, क्योंकि वो आपके आने वाला साल को एक बेटर गाइडेंस के साथ आगे लेके जाएगा। आप नए साल में एक नए प्लान के साथ, एक नई सोच के साथ, एक अपनी बॉडी के लिए, अपने आप के लिए एक नई रिस्पेक्ट के साथ एंटर करोगे, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 4। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इसका नाम स्क्रीन पे है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय।